नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर गार्डन में खिले हुए फूलों के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको गार्डन को मैनेज करने के आइडियाज़ बताऊंगी कि आपने कैसे अपने प्लांट्स को सेव करना है और कैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाना है। और दूसरा, आपके गार्डन में जो भी फूल खिलें वो अच्छे से खिलें, चाहे आप नए लगाएं या पुराने भी जो आपके प्लांट हैं आपने उनको कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस मौसम के फूलों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में मैं जो भी गार्डन में खिले हुए फूल हैं उनको भी दिखाती रहूँगी और आपके साथ वो छोटी छोटी बातें भी शेयर करती रहूँगी जो कि आपने भी अपने गार्डन में यूज़ करके अपने जो समर वाले प्लांट हैं उनको भी अच्छे से सेव करना है। और दूसरा, जो आपके विंटर में फ्लावरिंग हो रही है फूलों वाले प्लांट में, तो उनको भी ज़्यादा कैसे बढ़ाना है और दूसरा उनकी ग्रोथ को भी कैसे अच्छे से मेंटेन करना है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे विंटर के फूल हैं, तो सबसे पहले तो बात ये है कि बहुत छोटा सा इनका लाइफ साइकिल होता है और 3-4 महीने का, उसमें ही इनको अपना सारा का सारा काम कंप्लीट करना होता है, अपनी ग्रोथ से लेके और दूसरा बीज बनाने तक। तो इनको दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले तो दोस्तों, आपने जो अपनी सॉइल है वो ऐसी बढ़िया तैयार करनी है ताकि एक बहुत एनरिच्ड सॉइल जिसको बोलते हैं वो आपके फूलों को मिले। तो कई तो दोस्तों ऐसे प्लांट होते हैं, आप जिस मर्जी मिट्टी में लगा दो वो बड़े अच्छे से हो जाते हैं। बोगनविला वगैरह की बेल होगी, बहुत हार्डी होते हैं, सब जगह हमको देखने को भी मिलते हैं ये। और जहाँ भी लगी होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि ऐसी जगह भी लगी हुई हैं जहाँ इनकी कोई देख रेख ही नहीं कर रहा, खाद वगैरह की तो क्या ज़रूरत है, कोई पानी भी नहीं दे रहा होगा यहाँ। तो कुछ बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन कुछ दोस्तों बहुत नाजुक प्लांट होते हैं जो सीजनल होते हैं हमारे, तो उनकी देख रेख के लिए हमें कुछ अलग से करना होता है ताकि वो हमारे गार्डन में अच्छे से रहें भी। और दूसरा मतलब उनकी ग्रोथ भी ऐसी लगे देखने में कि वाकई में लगे कि प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये नहीं कि मरे मरे से प्लांट हैं और ना फूल इतने सुंदर आ रहे हैं, ना पत्तियों का रंग इतना अच्छा है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं और इनको यूज़ करके दोस्तों हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरा फ्लावरिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी आपके सीजनल प्लांट हैं उनकी सोइल आप बहुत अच्छे से तैयार करा करो। चाहे आपके घर में कंपोस्ट हो तैयार, किचन वेस्ट से जो हम बनाते हैं, या गार्डन में गिरे हुए पत्ते ही हों उनसे भी। कई बार दोस्तों आप कहते हो कि हमारे पास कंपोस्ट तक नहीं है और फिर हम क्या करें, या हमारे आसपास कोई शॉप भी नहीं है जहाँ से हम लेके आएँ, या डेयरी वगैरह भी नहीं है जहाँ से कि हमें ये गोबर वगैरह की खाद ही मिल जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप ये किया करो कि जो भी आपके घर में प्लांट लगे हुए हैं उनकी लीफ तो झड़ती होंगी, है ना, स्प्रिंग सीजन वगैरह में या डेली रूटीन में पत्तियाँ झड़ती रहती हैं, उनको आप इकट्ठी करा करो। तो बिल्कुल जब वो सूख जाएं, ड्राई हो जाएं एकदम, तो उनको भी अपनी सोइल वाली जो अपनी पोट्स की सोइल है या गार्डन सोइल है उसमें मिक्स कर दो। और दूसरा, जो दोस्तों हम डेली चाय सबके घर में पीते ही हैं, है ना, चाहे आप ग्रीन टी पीते हो या आप दूसरी वाली चाय पीते हो जो हम रझा के बनाते हैं चूल्हे पे, तो उसको अच्छे से वॉश करके वो भी आप अपने प्लांट में डाल दो, तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की। वो बिल्कुल एक छोटे छोटे से टिप्स है ये, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके प्लांट्स में फंगल अटैक हो गया है, जो कि बड़े नाजुक से प्लांट होते हैं, जैसे बालसम है, ये बहुत नाजुक प्लांट है, तो इस तरह के अगर आपके प्लांट हैं, जैसे रोज़ हो गया, रोज़ में बहुत फंगस लगती है, या और भी किसी में आपको लग रहा है कि फंगस की वजह से मेरा पौधा मरा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, अपनी गार्डन सॉइल को 1-2 दिन पानी ना दें और उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके दोस्तों उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दो, हल्दी पाउडर डाल दो, या दालचीनी का पाउडर है वो डाल दो। तो उससे भी बहुत हद तक, मतलब घरेलू नुस्खों से भी आप अपने प्लांट को बचा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जब जो लोग गार्डनिंग का शौक़ करते हैं वो ये भी चाहते हैं कि मेरे प्लांट ख़राब ना हो, और बिल्कुल जो औरतें हैं वो इधर उधर अगर ना जा पाएँ तो अपने घर से ही वो कैसे इलाज करें इन चीज़ों का। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखें, आप अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हो। और जैसे किचन में भी कुछ सब्जियां आती हैं या मतलब फ्रूट आता है, तो उसको भी आप जो बीज निकालो उसको ना फेंको,
है ना। एकदम चाहे आप ना भी लगाओ उस वक्त, अपने किचन में इकट्ठे करते चले जाओ, और जब आप बाहर गार्डन में आओ तो आप उनको यूज़ करो। और जैसे दोस्तों घर में बच्चे होते हैं, हम उनके बादाम भिगोते हैं, है ना, और उनके छिलका उतारते हैं, तो वो भी आप ना फेंका करो डस्टबिन में। वो भी बहुत अच्छी खाद होती है, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जैसे पिस्ते के छिलकों का भी मैंने यूज़ करना सिखाया था। और दोस्तों जो मूंगफली खाते हैं हम धूप में बैठ के, उसको भी ना फेंको, मल्चिंग के भी काम आता है। और दूसरा दोस्तों इनमें इतने न्यूट्रिएंट होते हैं कि मतलब नेचुरल जो खाद बनती है ना, मल्चिंग भी होती रहेगी और नेचुरली खाद भी बनती रहेगी ऑर्गेनिक तरीके से, है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको यूज़ करके आप अपने गार्डन की सोइल को बहुत अच्छा बना सकते हो। और दूसरा दोस्तों जैसे हमारे घर में या किचन में मिर्चें वगैरह आती हैं, करेले आते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बीज पके हुए होते हैं, तो वो आप मतलब अपने किचन गार्डन में उनके प्लांट्स तैयार कर सकते हो बड़े इजीली, है ना। तो ये भी बस छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ। और दूसरा दोस्तों अगर आपने अपने प्लांट को ऑर्गेनिकली सेव करना है तो अपने प्लांट के ना बीच बीच में मतलब गेंदा लगा दिया करो, या तो मैरीगोल्ड बोलते हैं ना जिसको, वो लगा दिया करो। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके प्लांट जो फूलों वाले पौधे हैं तो उनमें पोलिनेशन भी बढ़ेगा और वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ही बचेंगे। और दूसरा दोस्तों जो आपको लगता है कि मेरा ये प्लांट बार बार ख़राब होता है, उसकी जगह चेंज कर दो। अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ करने के बाद भी ये प्लांट नहीं चल रहा, तो दोस्तों कई बार ऐसी एनर्जीज होती हैं कि जहाँ पे ये दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड ही होता है इस तरह का कि कहीं पे कोई एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती, या जहाँ पे प्लांट अच्छा चल सके, तो कई बार हम उसकी जगह भी चेंज कर देते हैं ना, तो प्लांट अच्छा चलना शुरू हो जाता है। फिर ये भी करके देख लो एक बार, जिसके मतलब सब कुछ करने के बाद भी नहीं चल रहे। और दूसरा दोस्तों जो हमारे प्लांट हैं उनके बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे गमले रखे हुए हैं उनमें भी तो लहसुन आता है घर में, लहसुन की एक एक डोडी लगा दिया करो। उससे जो छोटे छोटे से प्लांट निकलेंगे ना, वो भी ऑर्गेनिकली एक बहुत बढ़िया मेथड है आपके प्लांट्स को सेव करने का। तो बस मैं आज ये बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि इन बातों के ऊपर ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, और कई बार मतलब समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं जब इन्होंने सारा कुछ कर भी दिया है। तो अपनी तरफ से दोस्तों कोशिश करो, है ना। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर अपना जगह वाली मैं बात बता ही रही हूँ, उस जगह से उठा के और कहीं रख दो उसको, प्लांट को। तो बिल्कुल दोस्तों मैं भी यही छोटी छोटी ट्रिक अपना के ये गार्डन को सेव करती रहती हूँ, चाहे वो मेरे फूलों वाले प्लांट हो, चाहे सीजनल हो, चाहे एवरग्रीन हो। और दूसरा दोस्तों जो आप अपने मोगरा के बारे में, चांदनी के, गंधराज के और इन सभी गर्मियों के प्लांट के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, हार श्रृंगार वगैरह के होगे और रात की रानी के होगे, तो ये दोस्तों समर के है, ये एवरग्रीन प्लांट ही, एवरग्रीन बोलते हैं इनको, हमेशा चलते हैं ये। लेकिन इनका दोस्तों एक डोरमेंट पीरियड होता है सर्दियों का। उस टाइम क्या होता है, आपको इन पे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी जो हमारे गर्मियों वाले प्लांट हैं। और जैसे सदाबहार भी हो गया, इसमें इस सीज़न में मतलब इसके फूलों का साइज़ जो है छोटा हो जाता है। जितना गर्मी में बड़ा बड़ा साइज़ होता है ना फूलों का, उतना नहीं होगा। और हिबिस्कस वगैरह हो गए, तो कुछ में तो फ्लावरिंग मेरे भी अभी आ रही है, मैंने कटाई कर दी थी तब भी, लेकिन मतलब जितनी फ्लावरिंग हमारी गर्मी में होती है ना उतनी नहीं होगी। एक आध ऐसी कोई फूल खिल रहा है धूप की वजह से तो खिल जाएगा, अदरवाइज़ वो ग्रोथ नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। तो बिल्कुल इन प्लांट्स की आप जो गर्मियों वाले हैं इनकी हल्की हल्की सी प्रूनिंग करके आप अपना साइड में रख दो, जहाँ पे इन पे रात की ओस ना पड़े, क्योंकि गर्मियों वाले पौधे हैं, इनको इतनी कोई ठंडक की ज़रूरत भी नहीं है। और कई बार दोस्तों इनकी पत्तियां आपको ख़राब लगती हैं, क्यों लगती हैं, वो उसके कारण ही लगती हैं क्योंकि हैं ही गर्मी के प्लांट, और जब इन पे ओस गिरती है तो इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, बर्न सी हो जाती होंगी, है ना। यही आपकी प्रॉब्लम है। और जो सर्दियों के प्लांट है इनको तो बड़ा अच्छा लगता है, रात का मौसम है ना, ठंडा ठंडा सा माहौल इनको अच्छा लगता है, और सुबह जब हम देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं हमें ये, क्योंकि ये है ही विंटर के प्लांट। इनको जो रात की ठंडक है वो पसंद है, और जो दिन की धूप है ना वो इनको बड़ी पसंद है। और जो गर्मियों वाले हैं वो बेचारे अब एक साइड हो गए हैं क्योंकि उनको ये माहौल पसंद ही नहीं है। तो बिल्कुल उनकी चिंता ना करें, अगर आपके इस तरह से हो रही है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। जब फरवरी ख़त्म होके मार्च का सीज़न आएगा, बाहर का सीज़न आएगा, तो नेचुरली वो अपने आप ही आप देखोगे सारे के सारे प्लांट नए नए फुटाव लेने शुरू कर देंगे, नए नए पत्ते आएंगे उन पे। तभी तो कहते हैं बसंत का जब मौसम आता है ना, हर चीज़ पे बाहर आ जाती है। तो जितने भी आपके गर्मियों के प्लांट हैं
और वो बाहर क्यों होती है दोस्तों? उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो विंटर के फूल हैं ना वो भी चल रहे होते हैं, अप्रैल तक तो चलेंगे, अप्रैल मई तक। और ये दूसरा दोस्तों जो हमारे गर्मियों वाले प्लांट है वो भी नई नई ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल सारे के सारे प्लांट जो हैं वो एकदम अपने पूरे भरपूर जोश पे होते हैं उस टाइम, तो इसलिए कहते हैं बाहर का मौसम। तो बिल्कुल यही छोटी छोटी बातें आपने अपनानी है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको किसी प्लांट पे कोई भी इन्फेक्शन लगे, तो अगर फंगस का ज़्यादा ही अटैक हो रहा है तो फंजीसाइड पाउडर लाने में और यूज़ करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर घर से किचन से नहीं हो रहा है वो दूर, तो फंजीसाइड पाउडर आते हैं, नाम तो खैर मैं क्या बताऊंगी, एक साफ़ करके आता है वो भी अच्छा है, मुझे उसका ही पता है वैसे। और दूसरा दोस्तों काली मिर्च का तो मैंने बता दिया, अगर उससे नहीं हो रहा है ठीक तो अपना फिर वो लेके आओ मार्केट से, है ना। और दूसरा दोस्तों, ये जो छोटे छोटे कीट पतंगे से अटैक कर देते हैं कई बार दोस्तों, हम रात को पानी दे देते हैं तो उससे ज़्यादा होता है वैसे ये। और गर्मियों में तो चाहे जब मर्जी दे दो आप, उस टाइम तो धूप में नहीं देते, खैर हम रात को ही देते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो आपके सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे हैं इन पे अगर रात में पानी पड़ेगा ना तो ज़्यादा इन्फेक्शन की, मतलब इन्फेक्शन बढ़ने का ज़्यादा लगता है कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा अगर आप इसमें रात में पानी दोगे तो, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा और मॉइस्चर ही इन्फेक्शन वाली चीज़ों को पसंद होता है ज़्यादा। तो हो सके तो धूप में ही देने की कोशिश किया करो। और अगर ये लगे कि जैसे कि हमारे हिबिस्कस वाले प्लांट हैं या इस तरह के, और जो हमारे गुलदाउदी वगैरह के, इन पे अगर आपको कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो बिल्कुल वही लिक्विड सोप वाला एक बार करके देख लो आइडिया। नहीं तो वो DDT वाला तो पाउडर आता ही है, वो हल्का हल्का छिड़क दिया करो। एक गमसीन आता है वो भी छिड़क सकते हो प्लांट के ऊपर, और छिड़क के 1-2 दिन पानी मत दो, उसका असर सा रहने दो थोड़ा सा, वो ज़्यादा हाई हो जाए तब। अगर हल्का फुल्का आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो घर से ही वो लिक्विड सोप से या सरफ, वो भी नहीं है तो सरफ घोल के ही मार दो। और ये नहीं है कि एक बार मार के अपना छोड़ दो, हफ्ते में 3-4 बार मारना पड़ेगा तब जाते हैं ये भी। और उसके बाद पानी मत दो, उसको थोड़ा सा ना रुकने दो उस चीज़ को पौधे के ऊपर, ताकि वो अच्छे से मार सके। और बस दोस्तों, ज़्यादा फूल खिलाने के लिए मैंने बता ही रखा है कि वो खटास वाली सोइल बनानी है आपने विनेगर मिला के। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो या टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल उगाओ, सुंदर सुंदर अपना गार्डन बनाओ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।